हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी? सब ठीक ठाक है? शानदार हैं, जानदार हैं? बताइए। तो आप लोग मौजूद थे कॉलेज कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो चलिए आज हम क्या करेंगे। आज जो है मैथ्स पेथोलॉजी का एक थर्ड चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मैथ पेथोलॉजी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका पहले थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग कुछ 8-10 क्वेश्चन क्या करते हैं जो सीटेट में या फिर कुछ अन्य डेट में जो भी क्वेश्चन आया रहता है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो पहले हम लोग दो चैप्टर देख चुके हैं। पहला जब हम लोग देखे थे कि गणित की प्रकृति को देख लिए थे, ठीक है, और एक गणित की भाषा देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे सामुदायिक गणित, यानी कि इंग्लिश में बोला जाएगा इसको कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहेंगे। बात क्लियर है सभी को? तो चलिए क्या करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है हर बार। ठीक है, 1 नंबर पक्का है सीटेट में, 1 नंबर यहाँ से पक्का है, 2 नंबर भी यहाँ से पूछा जाता है, कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो चलिए ध्यान से इसको देखने का है और अच्छा से समझिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मैथ्स पेथोलॉजी होता है थोड़ा से एडवांस होता है क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा से बेहतर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है क्वेश्चन इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले जानेंगे कि सामुदायिक गणित का मतलब क्या होता है, यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग जो है समाज में रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, समाज में रहते हैं या फिर समुदाय में रहते हैं। तो समुदाय में रह करके क्या करते हैं हम लोग, जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशन आता है जिसमें जो है मैथ्स का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसी रिलेटेड जो है सामुदायिक गणित का कुछ परिभाषा दिया गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो देखिए, बताया क्या गया है कि सामुदायिक गणित सामाजिक जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक जीवन में गणित का अहम रोल होता है। लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्र में हमें गणित पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। ओके, यानी कि आप सभी को यहाँ पर बता दिया गया है कि हम लोग को जो है जो रियल लाइफ में, ठीक है, मैथ्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और ये जो है हम लोग का क्या हो सकता है, समुदाय में भी ये हो सकता है। जैसे कि लेन देन, मान लीजिए कहीं अगर बाजार गए, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग लेन देन करते हैं। आप लोग पैसा देते हैं, दुकानदार आपको क्या देता है, सामान देता है उसके बदले में। तो लेन देन के बारे में हम लोग जान पाएंगे, व्यापार इसको ठीक से हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी काम होता है वो क्या होता है, वो जो है मैथ्स रिलेटेड ही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है गणित पर ही निर्भर रहते हैं। ओके, और इसके अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। ओके, तो ये चीज़ जो है आप लोग को देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। कम्युनिटी मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल लाइफ, यानी कि ये जो है सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल लाइफ, वी हैव टू डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, बिजनेस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे जो ये सब हैं, इसमें हम लोग डिपेंड रहते हैं ओनली एंड ओनली मैथ्स पर। ओके, इन इट्स एब्सेंस द होल सिस्टम कैन डिटोनेट। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक गणित का हमारे जीवन में कार्य है। कि ये जो कम्युनिटी जो मैथ्स होता है, इनका हमारे लाइफ में क्या वर्क है, क्या काम किया है इसका। ठीक है, तो उसमें जो है पहला पॉइंट है हम लोग का नैतिक मूल्य का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। ओके, यानी कि सामुदायिक गणित जो है ये हम लोग को किस प्रकार से मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सामुदायिक गणित से हमारी तार्किक क्षमता, ठीक है, क्या है इसमें तार्किक क्षमता, यानी कि क्या होता है, रीजनिंग जो थिंकिंग होता है, रीजनिंग पावर जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है, विकसित होती है। ओके, तो देखिए क्या लिखा गया है कि सामुदायिक गणित से हमारी तार्किक क्षमता, विचार, यथार्थ, कथन आदि सामर्थ्य विकसित होती है, और ये हमें समय का सही इस्तेमाल कराना सिखाती है। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि नैतिक मूल्य का विकास किस प्रकार से हो सकता है। ये इस प्रकार से हो सकता है कि सामुदायिक गणित जो होता है ये हम लोग का क्या करता है, ये जो है हम लोग का रीजनिंग पावर का डेवलप करता है, यानी कि एबिलिटी टू रीजन। ठीक है, रीजनिंग होगा, थिंकिंग, रियलिटी, स्टेटमेंट, ये सब क्या करता है, इन सब चीज़ों को विकसित करता है। ओके, एंड इट टीच अस टू यूज टाइम प्रॉपर्ली, यानी कि समय का सदुपयोग किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ये हमें कौन सिखाता है, ये जो हम लोग को सिखाता है मैथ सिखाता है। ठीक है, कम्युनिटी मैथ सिखाता है। बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो पहला पॉइंट था नैतिक मूल्य का विकास। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है जीविकोपार्जन संबंधित मूल्यों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जीविका चलाने के लिए जिसका उपयोग में करते हैं उसको हम लोग करते हैं जीविकोपार्जन कहते हैं।
बात क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सामुदायिक गणित हमें रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। पहला नंबर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है, देखिए सामुदायिक गणित यानी कि जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स होता है वो क्या करता है, इनेबल्स अस टू गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी दिलाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये जो हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि समर्थ बनाता है। इन टूडेज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एरा मैथमेटिक्स एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्रू दिस वी कैन गेट जॉब इन एवरी फील्ड, यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि आजकल का जो वैज्ञानिक और तकनीक युग है, ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें जो जो गणित सब्जेक्ट है वो क्या करता है, कोई भी शिक्षा का रोजगार जो है हम लोग को दिलाने के लिए महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। और इसके द्वारा जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के जो फील्ड में जो नौकरी आती है उसमें हम लोग नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि NEP 2020 में, ठीक है, 2020 में जो है क्या बोला गया है, इसमें ये मतलब मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है, ताकि क्या कर सके, ताकि जो जो बच्चे हैं, ठीक है, उसे जो मतलब रोजगार से आसानी से मिल पाए। ओके, तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जीविकोपार्जन संबंधित मूल्य का विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वैल्यूज, यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्य का विकास। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स फॉलोज वेरियस रूल्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो गणित का शिक्षण जो होता है मनोवैज्ञानिक के विभिन्न नियम और विधियों का अनुसरण कराती है, ठीक है। यानी कि आप लोग को पता है कि जो मैथ्स में जो है विभिन्न प्रकार के जो क्या मेथड्स है, ठीक है, और रूल्स भी हैं, तो उसको क्या करता है, उसको जो है अनुसरण कराती है, ठीक है, उसको मतलब फॉलो करती है ये। ओके, तो which children can be trained on the basic of self learning, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी मेथड्स, इंडक्शन मेथड, प्ले वे मेथड, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, यानी कि इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो है बच्चे स्वयं करके सीखना। देखिए इसमें एक पॉइंट आ गया है, स्वयं करके सीखना, यानी कि हम आप लोग को बोले थे कि जब भी कोई बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जो बच्चा हो जाएगा वो एक्टिव मोड में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बच्चे जो एक्टिव रहेंगे और खुद करके सीखने के लिए वो प्रोत्साहित रहेंगे। ओके, खोजपूर्ण विधि, ठीक है, खोजपूर्ण विधि डिस्कवरी मेथड बोल सकते हैं, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड बोल सकते हैं। इसके तरह होगा आगमन विधि, खेल विधि और अनुभव द्वारा सीखना आदि के आधार पर बच्चे क्या कर पाएंगे, बच्चे जो है इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ गया है, इस पॉइंट को, यानी कि अभी जो क्लास होगा यहीं से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अभी रहता है, ठीक है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अभी जो है आप लोग पूरा ध्यान से भी सुनना है। क्या बोला जा रहा है, मैथमेटिक्स एंड इट्स सोशल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो गणित होता है उसका जो है किस प्रकार से सामाजिक महत्वपूर्णता इसमें बनती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या दिया गया है, पहला पॉइंट में देखिएगा आप लोग ऑनेस्टी लिखा गया है, ठीक है, सेकंड में है फाइनेंशियल प्रूडेंस, थर्ड में है सेविंग, चौथा में बार्गेनिंग एंड पांचवा नंबर में है कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन इसमें दिया गया है, यानी कि 5 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इस 5 पॉइंट को अगर हम लोग जान लेंगे तो क्वेश्चन में जो है, ठीक है, जो सवाल बनता है जो एग्जाम में, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोग को। ओके, 90% जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आप लोग आराम से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग अभी आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और किस प्रकार से जो है ये कम्युनिटी मैथ्स में ये यूजफुल होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है ऑनेस्टी, ठीक है, सेकंड है फाइनेंशियल प्रूडेंस, थर्ड है सेविंग, फोर्थ है बार्गेनिंग एंड पांचवा नंबर है कोऑपरेशन। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे कि ऑनेस्टी क्या होता है, फाइनेंशियल प्रूडेंस क्या होता है, ठीक है, सेविंग क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है, बार्गेनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे। ओके, और देखिए ये जो टॉपिक है, यानी कि जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स का जो ये टॉपिक है थोड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा थ्योरी इतना नहीं है, लेकिन जो भी इसमें लिया गया है इसी से मतलब 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी पॉइंट से जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो अभी जो है आप लोग को पूरा ध्यान से सुनना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहला देखिए, पहला नंबर पॉइंट है ऑनेस्टली, ठीक है। तो आप लोग को पता है भाई ऑनेस्टी क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में लोग कहते हैं ईमानदार कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग, ईमानदारी करते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ऑनेस्टी को हम लोग जो है किस प्रकार से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी मैथमेटिक्स वी हैव टू शो ऑनेस्टी टू आवर कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि ईमानदारी का मतलब क्या डेफिनेशन बताया गया, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, अच्छा से हम समझाने की कोशिश करेंगे उदाहरण के द्वारा, ठीक है, रियल टाइप उदाहरण के द्वारा हम आप लोग को समझाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि सामुदायिक गणित के अनुसार, ठीक है, हमें अपने समुदाय के प्रति ईमानदारी दिखानी होगी, ठीक है। ऑनेस्टी में क्या बोलता है, देखिए जब भी हम लोग कम्युनिटी मैथमेटिक्स का बात करेंगे तो उसमें कौन आ जाएगा, उसमें जो है ऑनेस्टी हम लोग को आना जरूरी है, ठीक है, यानी कि ईमानदारी होना जरूरत पड़ता है। और ये जो है सामुदायिक गणित हम लोग को बोलता है कि भाई आप लोग को जो है समुदाय के प्रति यानी कि कम्युनिटी के प्रति जो है क्या दिखाना पड़ेगा, आपको जो है ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा,
ठीक है, बेईमानी नहीं दिखाना है आपको, क्या करना है आपको जो है ऑनेस्टी दिखाना है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं बहुत सारे आप लोग में से भी क्या किए होंगे, कहीं दुकान गए होंगे, ठीक है, दुकान गए होंगे, आप लोग कुछ सामान खरीद लिए होंगे, ठीक है, मान लेते हैं कुछ सामान खरीद लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 50 रुपये 40 रुपये उस सामान का दाम हुआ, ठीक है, 40 रुपये सामान का दाम हुआ, आप लोग कुछ सामान खरीदें, वस्तु खरीदें, तो उसका प्राइस कितना हुआ, उसका प्राइस 40 रुपया हुआ। बात क्लियर है। और आप लोग जो है उस दुकानदार को कितना रुपये का नोट पकड़ाएं, आप लोग जो है उस दुकानदार को 50 रुपये का नोट पकड़ाएं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। आप लोग को जो है एक दुकान गए, दुकान में जाने के बाद कुछ सामान आप लोग खरीदें, सामान खरीदने का पैसा कितना हुआ, दुकानदार बोला कि आपको जो है 40 रुपये पे करना है, तो आप क्या किए, आप जो है 50 रुपये का नोट उस दुकानदार को दे दिए। बात क्लियर। अब जैसे दुकानदार को आप 50 रुपये का नोट दिए, तो वो क्या करता है, वो जो है गलती से, कौन, दुकानदार जो है गलती से 10 रुपये की बजाय आपको 20 रुपये पकड़ा देता है। क्या बोले हम, यानी कि देखिए 40 रुपये तो आपका पैसा लगा था, लेकिन आप 50 दिए, तो दुकानदार कितना रुपये घुमाता है, दुकानदार आपको 10 रुपये घुमाना चाहिए दुकानदार को, लेकिन जो है दुकानदार किसी कारणवश या फिर भूल के कारण वो क्या किया, आपको जो है 20 रुपये लौटा दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस समय क्या करेंगे, बहुत लोग होंगे जो मन ही मन खुश होंगे और 20 रुपये लेकर तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन ये जो है हम लोग को कम्युनिटी मैथ्स नहीं कहता है। कम्युनिटी मैथ्स हम लोग को क्या कहता है, कम्युनिटी मैथ्स हम लोग कहता है कि आपको जो है कम्युनिटी के प्रति ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, समुदाय के प्रति ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है तुरंत दुकानदार को बोलना पड़ेगा कि देखिए आपको जो है 10 रुपये घुमाना है, लेकिन आप गलती से 20 रुपये घुमा दिए हैं, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो पैसा उस दुकानदार को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये हम लोग कहता है कम्युनिटी मैथ्स कहता है। बात क्लियर हो गया। इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या आप लोग समझ में आ गया, हम क्या बोले फिर से बता रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, आप लोग जो दुकानदार हैं कुछ सामान खरीदें, तो कितना प्राइस हुआ, 40 रुपये हुआ, लेकिन आप उसको कितना रुपये का नोट पकड़ाएं, 50 रुपये का नोट पकड़ाएं। दुकानदार कितना रुपये आपको देना चाहिए था, वो आपको 10 रुपये देता, लेकिन वो गलती से क्या दे दिया, गलती से आपको 20 रुपये दे दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ईमानदारी को दिखाते हुए, ठीक है, कम्युनिटी मैथ्स के तहत ईमानदारी को दिखाते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, दुकानदार को कहना पड़ेगा कि देखिए भाई साहब आप क्या किए, आप जो है गलती से हमको 20 रुपये दे दिए, लेकिन आपको देना चाहिए था 10 रुपया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ उसको बोलना पड़ेगा, तभी तभी क्या होगा, तभी जो है आपका ऑनेस्टली को देखा जा सकता है। बात क्लियर हो गया। तो ये था पहला पॉइंट, ऑनेस्टी, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है फाइनेंशियल प्रूडेंस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर्थिक समझदारी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक समझदारी। आर्थिक का मतलब समझ में आ गया होगा, इनका पैसा से लेन देन वाला चीज़ होगा। समझदारी तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो समझ होता है, ठीक है। तो उसे कहते क्या है, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक समझदारी। तो क्या बोला जाता है फाइनेंशियल प्रूडेंस में, क्या बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिंग मनी विजली इज कॉल्ड क्या है, फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है। फिजिकल प्रूडेंस भी कहिए या फिर फाइनेंशियल प्रूडेंस भी कहिए, दोनों सेम होता है, ठीक है। फिजिकल प्रूडेंस या फाइनेंशियल प्रूडेंस दोनों में से कोई भी आएगा तो आप लोग वो सेम ही रहता है। बात क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें हिंदी में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करना, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग आर्थिक समझदारी कहेंगे या फिर राजकोषीय विवेक कहलाता है, ठीक है। यानी कि आर्थिक समझदारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है राजकोषीय विवेक। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आर्थिक समझदारी ना दे करके आप लोग को राजकोषीय विवेक भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग को इसमें डरना नहीं है। बात क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि जब भी आप लोग पैसा को क्या करेंगे, जब भी आप लोग पैसा को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या करना है, आपको जो है सोच समझ के इस्तेमाल करना है। कहीं भी अगर आप लोग खर्चा करने जा रहे हैं तो आपको 2 बार 3 बार आपको समझना पड़ेगा कि हम जो है कितना रुपया वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा तो वेस्ट तो मेरा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है और उसका जो पिताजी है उसको हर सप्ताह उसको क्या करता है, हर सप्ताह जो है उसको 70 रुपया देता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या करते हैं, एक लड़का है उसका पिताजी उसको जो है हर सप्ताह, हर वीक को कितना रुपया देता है, उसको 70 रुपया देता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है कि वो लड़का सोचेगा कि हम जो है एक ही दिन में उसको खर्चा कर देंगे, क्या करेंगे, एक ही दिन में जो है हम खर्चा कर देंगे। और वो मान लेते हैं कि वो जो है 10 चॉकलेट खरीद लिया, ठीक है, 10 चॉकलेट खरीद लिया, एक चॉकलेट का दाम है 7 रुपये करके, ठीक है। मान लेते हैं एक चॉकलेट जो है 7 रुपया दाम है, और वो क्या किया, और वो जो है एक ही दिन में वो 10 चॉकलेट खरीद लिया, ठीक है। तो आप लोग बताइए अगर वो लड़का 10 रुपया दे के अगर क्या करता है 7 चॉकलेट खरीदता है, यानी कि क्या हो गया, इसमें पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि एक चॉकलेट का दाम 10 रुपये था, 7 चॉकलेट उसने खरीद लिया तो 70 रुपये तो उसका खत्म हो गया ना। अब उसके पास पैसा बचेगा क्या, अब उसके पास पैसा नहीं बचेगा। फिर मान लेते हैं दूसरा दिन अगर उसको जो है कुछ अलग काम में वो पैसा जरूरत में आ जाता है, तो क्या वो पैसा निकाल पाएगा, पैसा वो नहीं निकाल पाएगा। बात क्लियर हो गया। तो क्या किया जाता है, तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर वो लड़का सोचता, ठीक है, पैसा खर्च करने से पहले सोचता है कि अगर हम डेली अगर एक एक करके चॉकलेट खाते हैं तो मेरे पास क्या होता, हम रोज़ चॉकलेट भी खा सकते थे और मेरे पास पैसा भी बच जाता। तो
तो इस प्रकार का जो थिंकिंग होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल प्रूडेंस कहते हैं। बात क्लियर हो चुका है। देखिए फिर से इसको हम बता रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सब जो है नया नया टर्म है जो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है पूरा अच्छा से इसको समझना जरूरी है। ओके, तो चलिए इसको अभी ध्यान से हम लोग फिर से एक बार सुनते हैं। तो देखिए हम क्या बोले थे, हम आप लोग को ये बोले थे ना, ये मान लेते हैं एक लड़का है, उसका पिताजी क्या करता है, उसका पिताजी जो है उसको 70 रुपया देता है, ठीक है, एक सप्ताह के लिए। एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं, 7 दिन होता है, तो उसको 70 रुपये मिल गया एक ही बार में। बात क्लियर हो गया। अब वो लड़का क्या करेगा कि क्या करेगा, पहला दिन क्या करेगा, पहला दिन ही वो 70 रुपये का 70 रुपया क्या करेगा, खर्च कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसको जो है दूसरा दिन या फिर तीसरा दिन अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगा, तो क्या अगर वो उसके पिताजी को मांगेगा तो उसका पिताजी क्या बोलेंगे तुमको तो हम कल या परसों ही तुमको 70 रुपये दिए थे, तुम क्या किया वो पैसा, ठीक है। तो ये सब बात हो सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा जो है अगर इन पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले अगर क्या करता, अगर वो सोच समझ कर वो पैसा को इन्वेस्ट करता तो क्या होता, तो वो एक काम कर सकता था कि वो क्या करता, वो जो है हर दिन एक एक चॉकलेट खरीदता, ठीक है, यानी कि उसको जो है खाने का मन भी हो जाता, खा भी लेता चॉकलेट, और प्लस क्या होता, प्लस उसका पैसा भी कुछ बचा रहता, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हम लोग फाइनेंशियल प्रूडेंस, यानी कि पैसे को जो है सोच समझ के इन्वेस्ट करना को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहेंगे आर्थिक समझदारी कहेंगे, या फिर राजकोषीय विवेक इसको कहते हैं। बात क्लियर है। क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस करेंगे ना तो पूरा अच्छे से समझ में आप लोग को आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का सेविंग। ओके, तो सेविंग का डेफिनेशन क्या है ये देखिएगा, यू शुड सेव योर मनी वट एवर इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग डिपॉजिट इज इन दी बैंक, ठीक है, यानी कि सेविंग को हम लोग कहते हैं बचत। सेविंग क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या होता है कि अगर किसी को अगर क्या है पेमेंट मिलता है, ठीक है, पेमेंट मिलता है, मान लीजिए किसी को जो है 10,000 पेमेंट मिलता है, तो वो क्या करता है, वो जब पूरा का पूरा पैसा तो खर्चा नहीं करेगा, यानी कि इसी में से जो उसका जो सैलरी होता है, सैलरी में से क्या करता है कुछ रुपया जो है बैंक में डिपॉजिट कर देता है, सेव कर देता है, ठीक है। और वो सेव क्या होता है, सेव में जो पैसा उसको जो है क्या करता है बचत में रखता है बैंक में, तो उसमें उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट मिलने से क्या कर सकता है, वो जो है जो इंटरेस्ट उसको मिला वो जो है दूसरे काम में उसको लगा सकता है, ठीक है। यानी कि अपने पैसे को बचत करना चाहिए, खर्च के बाद जो भी बचता है पैसा, ठीक है, खर्च के बाद जो भी पैसा बचेगा उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है बैंक में जमा कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग सेविंग कहेंगे। सेविंग तो टर्म बहुत ईजी है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई भी आदमी जो है क्या करता है, उसको सैलरी मिलता है, ठीक है, सैलरी मिलने के बाद वो जितना खर्च करता है, एक्सपेंडिचर जितना होता है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर तो होता ही है, सभी का खर्चा होता है, ठीक है। खर्चा होने के बाद जितना पैसा बचता है उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है बैंक में जमा कर दीजिए आप लोग, तो क्या होगा, आपका पैसा क्या रहेगा, आपका पैसा जो है सेव रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ जो है आपको बैंक क्या देगा, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सेविंग कहेंगे। बात क्लियर हो गया। अब चलिए बार्गेनिंग, ठीक है, क्या होता है बार्गेनिंग का बात करेंगे। बार्गेनिंग मतलब क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, क्या होता है कि जब भी हम लोग दुकान जाते हैं तो क्या बोलता है, दुकानदार बोलता है कि इसका प्राइस कितना है, 120 रुपया दाम है, तो आप लोग क्या करते हैं, नहीं हम 120 रुपये नहीं देंगे, हम 100 रुपये देंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है लड़कियाँ लोग थोड़ा ज़्यादा करती है क्योंकि इसमें जो है वो लोग एक्सपर्ट है, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें लड़कियाँ या फिर लड़के का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो जेंडर बायस का उदाहरण हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के रूप में, रियल लाइफ के एग्जांपल के रूप में हम आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बार्गेनिंग क्या होता है। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि दुकानदार जो है जिस प्राइस में आपको बेचना चाहता है, आप क्या करेंगे, आप जो है उस प्राइस को थोड़ा सा कम करके देना चाहते हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग बार्गेनिंग कहेंगे। जैसे अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, और क्या हो गया, आपको जो है कोई चीज़ पसंद आ गया, फिर क्या करेंगे, आप जो उसको लेना चाहते हो और क्या करेंगे, आपको जो है प्राइस पूछोगे पहले कि भैया, दुकानदार को पूछेगा कि भैया इसका प्राइस कितना है, तो दुकानदार बोलेगा कि इसका प्राइस जो है 300 रुपया है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अरे हम तो दूसरा दुकान गए थे, वहाँ पर तो इतना कम होता था, आपसे तो हम 2-3 दिन पहले आए थे, आप तो तब तो बहुत कम पैसा था। झूठ मूठ का बोलता है ये, ठीक है, बार्गेनिंग करने के लिए झूठ मूठ का बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या होते हैं, इस टाइप का जो है ये लोग बात करते हैं कि यानी कि वो चाहते हैं कि जो प्राइस दुकानदार बोल रहा है उससे हम कम रुपया में खरीदें, तो वो क्या होता है, उससे हम लोग कहते हैं बार्गेनिंग। बात क्लियर हो गया। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोला गया है कि बिफोर बाइंग एनी आइटम वी पुट द राइट रेट ऑफ दैट आइटम सो दैट वी कैन गेट सम डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट की बात होगा। जब भी डिस्काउंट का बात किया जाएगा वो किस में आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा बार्गेनिंग में आ जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, हो गया ना। जब भी क्या बोलेंगे, जब भी डिस्काउंट का बात किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग को जो है ये बार्गेनिंग में हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो जो है आपको बेच रहा है कितना में, 120 रुपये में वो बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन आप उसको कितना देते हैं, आप जो है उस आदमी को 80 रुपये दे करके क्या करते हैं, वो सामान खरीद लेते हैं। तो यानी कि इसमें डिस्काउंट कितना हुआ, आप कितना रुपया की बचत किए, कितना रुपये बचा लिया आप,
₹40 बचा दिए, ठीक है। यानी कि ये ₹40 क्या है, ये ₹40 आपका डिस्काउंट में मिला आपको, ₹40 डिस्काउंट हो गया आपका, ठीक है, कम हो गया। तो यानी कि जब भी डिस्काउंट का बात हो जाएगा, यानी ये किसका बात कर रही है, जो है बार्गेनिंग का बात किया जाएगा। बात क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए पूरा अच्छा से। तो देखिए बार्गेनिंग को जो है हम लोग सौदेबाजी कहते हैं, सौदा कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी सामान को खरीदने से पूर्व उस वस्तु का सही रेट लगाते हैं, जिससे कि हमें कुछ क्या मिल जाए, हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए। सभी लोग बार्गेनिंग क्यों करते हैं, बार्गेनिंग इसलिए करते हैं कि ताकि जो है कुछ पैसा हम लोग को बच जाए, कुछ डिस्काउंट हम लोग को मिले, ठीक है। तो उससे जो है हम लोग क्या करेंगे, बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का देखिए कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग करना होता है। आप लोग सभी जानते हैं सहयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जांपल बाद में देंगे, पहले थ्योरी से पहले देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। ओके, देखिए कोऑपरेशन में क्या होता है, इन कम्युनिटी मैथ वी शुड हैव ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन। थ्रू कोऑपरेशन वी कैन सपोर्ट ईच अदर। समबॉडी नीड्स समथिंग बट ही इज नॉट एबल टू गेट इट, देन वी शुड कोऑपरेट विद देम, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। यानी कि इसको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सामुदायिक गणित में हमें सहयोग की भावना होना चाहिए। सहयोग मतलब दूसरे का साथ देंगे हम लोग, उसे सहयोग कहेंगे, ठीक है। सहयोग के द्वारा हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ चीज़ का जरूरत है लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको जो है सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग करना। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, आप लोग स्कूल में हैं, ठीक है, और स्कूल में क्या हो गया, आप लोग जो है सभी लोग टिफिन लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए, टिफिन विफिन लेके आए। लेकिन एक लड़का जो है आप लोग का जो एक दोस्त होगा, अच्छा दोस्त होगा, लेकिन वो क्या हुआ, किसी कारण से जो है वो टिफिन लाने भूल गया, ठीक है, फिर नहीं लाया। तो क्या करेंगे, आप लोग जितने भी दोस्त हैं, उस अपना जो दोस्त है उसको क्या करेंगे, उसको जो है आप लोग हेल्प करेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, और क्या करेंगे, अपने अपने हिस्से से कुछ खाना जो है आपके दोस्त को दे देंगे। तो ये क्या करना हुआ, ये जो है सहयोग करना हुआ। क्या करना हुआ, सहयोग करना हुआ। उसी प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, क्या है, एक लड़का है, उसको कुछ सामान खरीदना है, ठीक है। आप लोग सभी लोग मार्केट गए हुए हैं, तो उसमें से एक दोस्त है आपका, उसको कोई एक सामान बहुत पसंद आ गया, ठीक है, और बोला, दुकानदार बोला कि उसका प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है। क्या है, 1000 रुपीज़ है। बात क्लियर हो गया। तो उसमें से लेकिन आपके दोस्त के पास कितना रुपया है, 800 रुपया है, और उसको जो है वो सामान एकदम लेना ही है, किसी भी कीमत में लेना ही है। तो क्या करेंगे, वो जो है आपको सहयोग मांगेगा आपका दोस्त कि भाई थोड़ा सा कुछ हमको हेल्प कर दो, ठीक है, ताकि हम ये सामान खरीद लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो उसको मदद मुहैया करते हो उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे कोऑपरेशन कहेंगे, सहयोग करना कहेंगे। बात क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग को, ठीक है। तो ये था कुछ टर्म्स, टोटल 5 टर्म था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा, और भी कुछ 1-2 टर्म है, उसके बारे में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसी में हम लोग समझेंगे। बात क्लियर हो गया। तो देखिए ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया था, उसको अभी हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करना है, पहले जो है आप लोग को हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम देंगे, ओके। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझाएंगे, क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है आंसर देना है। आंसर गलती हो रहा है, गलती होने दीजिए। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जब वीडियो खत्म हो जाएगा फिर से इसको चलाइएगा, फिर से एक बार 2 बार देखिए। देखिए जो मैथ पेडालॉजी जो होता है ना, वो इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैथ पेडालॉजी इतना ईजी नहीं होता है कि आप लोग जो है एक बार देखने से आप लोग पूरा एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितना भी मैथ पेडालॉजी का क्लास हम दे रहे हैं, उसको आप लोग को 1-2 बार आप लोग को देखना ही है, एक्स्ट्रा देखना है, कम से कम 2-3 बार देखना है। तभी क्या होगा, तभी आप लोग को पूरा अच्छा समझ में आएगा। और जो जो हम यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग को नोट्स भी बनाना है, एक एक करके नोट्स बनाते जाइएगा। वीडियो देखिएगा, वीडियो के बाद क्या करना है, आप लोग को नोट्स भी खुद से बनाना है। जो जो हम बोल रहे हैं उसको आपको क्या करना है, आपको जो है नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा, ओके। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो अब देखिए जो भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ओके। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ये ए स्टूडेंट इज सॉल्विंग ए सम where teacher is asking student how much money they should return to the shopkeeper which he forgot to charge from the customer, which quality teacher is trying to promote among students, ठीक है। ऑप्शन ए ऑनेस्टली, ऑप्शन बी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी सिंपैथी, ऑप्शन डी कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पेशन, ठीक है। अब देखिए इसको हिंदी में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। एक छात्र एक राशि को हल कर रहा है, जहां शिक्षक छात्रों से पूछ रहा है कि उन्हें दुकानदार को कितना पैसा वापस करना चाहिए जिसे वह ग्राहक से चार्ज करना भूल गया था। कौन सा गुणवत्ता शिक्षक छात्रों के बीच बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ये उदाहरण हम आप लोग को पहले दे दिए थे,
ठीक है, तो पहले आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा? ईमानदारी होगा, सहयोग होगा, सहानुभूति होगा या फिर दया होगा? क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड बाद हम इसका आंसर देंगे। पहले बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके थे आप लोग को कि जो एक दुकानदार होता है क्या होता है, 40 रुपये आप लोग देते हैं, ठीक है, 40 रुपये का सामान खरीदते हैं, 50 रुपये नोट देते हैं, लेकिन वो गलती से क्या होता है, गलती से जो है वो आपको 20 रुपये दे देता है। तो आप लोग क्या किए थे उस चीज़ को, बताए थे ये चीज़ हमको। तो देखिए यही चीज़ है इसमें, जिससे वो ग्राहक जो है ना क्या करता है, चार्ज करना भूल जाता है, भूल गया था वो, किसी कारण बस भूल जाता है आदमी। ठीक है, तो क्या हो सकता है? हाँ एकदम ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टली हो जाएगा। ठीक है, आपको बताए थे आप लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी में हम लोग को बोलता है कि हमें जो है अपने समुदाय के प्रति क्या करना है, ऑनेस्टी दिखाना है, यानी कि ईमानदारी दिखाना चाहिए। बात क्लियर हो गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द फ्लोइंग सम इफ ए फ्लावर मेकिंग competition is held in the class and everyone participate in teams, then how many teams of 5 people each will be formed? Okay, what quality is the teacher trying to teach through this question? ऑप्शन ए सिंपैथी, ऑप्शन बी कंपैशन, ऑप्शन सी टीम वर्क या फिर ऑप्शन डी शेयरिंग। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो गया, हिंदी में क्या लिखा गया है। हिंदी में बोला गया है कि एक शिक्षक ने छात्रों से निम्नलिखित योग को हल करने के लिए कहा। ठीक है, और क्या हल दिया? ये हल दिया था इस प्रकार था कि यदि कक्षा में एक फूल बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और सभी लोग को क्या करना है, टीम में भाग लेना है। ठीक है, तो प्रत्येक में 5 लोगों की कितनी टीम बनाई जाएगी ताकि हर कोई एक टीम का हिस्सा बन सके? तो इस प्रश्न के माध्यम से जो टीचर है वो कौन सी गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? सहानुभूति को, दया को, टीम वर्क को या फिर बंटवारे को? क्या हो सकता है? देखिए इसमें शेयरिंग का मतलब बंटवारा नहीं हो सकता, शेयरिंग का मतलब शेयर करना। ठीक है, शेयर करना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप जो है कोई चीज़ दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को शेयर करते हैं, दूसरे को दे देते हैं अपना कुछ हिस्सा अगर दूसरे को देते हैं तो वो क्या होता है, वो हम लोग का शेयरिंग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? सहानुभूति होगा, दया होगा, टीम वर्क होगा या फिर शेयरिंग होगा? साझा करना। ठीक है, शेयरिंग को साझा करना बोला जाएगा। क्या बोला गया इसमें? ये बोला गया है कि भाई एक स्कूल में जो है क्या किया गया, एक फूल बनाने का प्रतियोगिता आयोजित किया गया। ठीक है, और हर टीम और जितने भी बच्चे हैं सभी को पार्टिसिपेट करना है, और हर टीम में कितना होना चाहिए, हर टीम में जो है 5 होना चाहिए, 5 बच्चे होना चाहिए। तो कितना टीम बनेगा? ठीक है, तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये जो टाइप का जो सोच है, तो टीचर किस चीज़ को मतलब किस चीज़ को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा टीम वर्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टीम वर्क हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। सहानुभूति का तो हो ही नहीं सकता, दया का कुछ भाव नहीं होता है, और क्या होता है शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है कि अपने हिस्से से कुछ देना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अपने हिस्से से कोई कुछ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, क्योंकि हर ग्रुप में जो है 5 ही बच्चा रहेगा। अगर मान लीजिए किसी के ग्रुप में 5 बच्चा है और दूसरे ग्रुप में कम हो रहा है, तो क्या अपने ग्रुप से थोड़ा ना कोई दूसरे को देगा? नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो काम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर टीम वर्क हो जाएगा। टीम वर्क का मतलब होता है कि सभी लोग जो है, जो टीम में जितने भी सदस्य रहेंगे वो क्या करेंगे, वो जो एक होकर काम करेंगे। ओके, तो टीम वर्क उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक एक ऐसे लड़के का उदाहरण दे रहा है जो कैंसर से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? कैंसर से पीड़ित है, और उसे इलाज के लिए 1 लाख रुपया की जरूरत है। वो कक्षा में सभी से गणना करने के लिए कहती है कि यदि कक्षा में हर कोई लड़के के इलाज के लिए 100 रुपये का योगदान देता है तो और कितने पैसे की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार का बात को दिखा रहा है? सहयोग को दिखा रहा है, ईमानदारी को दिखा रहा है, बचत को दिखा रहा है या फिर सहानुभूति को दिखा रहा है? क्या इसका आंसर होगा? देखिए, टीचर इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए बॉय हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड नीड 1 लाख फॉर ट्रीटमेंट. She asked everyone in class to calculate that if everyone in the class contribute 100 rupees for boys medical treatment, then how much more money would be required? क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहयोग कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जो है पैसे सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलकर जो उस बच्चों को सहायता कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा, यानी कि कोऑपरेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिटी मैथमेटिक्स स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच एरिया, यानी कि सामुदायिक गणित किस क्षेत्र में गणित के महत्व पर जोर देता है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व, कॉर्पोरेट महत्व, या फिर सामाजिक महत्व, या फिर पारिवारिक महत्व? क्या आंसर इसका आंसर होगा बताइए। सामुदायिक गणित यानी कि जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स है वो गणित के क्षेत्र में क्या चीज़ पर महत्व पर ज़्यादा जोर देता है, किस पर जोर देता है? इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोशल इंपॉर्टेंस, यानी कि सामाजिक महत्व पर जोर देता है। ठीक है, क्योंकि सामुदायिक मतलब क्या होता है, कम्युनिटी होता है, समाज से रिलेटेड है, तो समाज से रिलेटेड है मतलब सामाजिक बात करेगा। ठीक है, सामाजिक महत्व इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक गणित पढ़ाने का इरादा नहीं है? ओके, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी मैथमेटिक्स डज नॉट इंटेंड टू टीच? क्या होगा इसका आंसर, देखिए पहला नंबर ऑप्शन राजकोषीय विवेक, यानी कि फिजिकल प्रूडेंस, प्रोफेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर ऑनेस्टली, या फिर शेयरिंग विथ अदर्स। देखिए इसमें नहीं बोला गया, यानी कि गलत टर्म को आपको चुनना है। ठीक है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है, तो आपको जो है वो गलत ऑप्शन को उठाना है। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सामुदायिक गणित पढ़ाने का इरादा नहीं है, यानी कि उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, गणित का बात हो तो यहाँ अंग्रेजी भाषा का कहाँ पे घुसा सकते हैं हम लोग, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो फिजिकल प्रूडेंस जो अभी हम लोग बात किए थे, ऑनेस्टली का बात किए थे, शेयरिंग विथ अदर्स के बारे में बात किए थे, तो ये सब होता है। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, इफ ए टीचर इज ट्राइंग टू टीच टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इज स्ट्रेसिंग ऑन द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्काउंट कस्टमर कैन गेट, देन सी इज स्ट्रेसिंग ऑन व्हिच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी मैथमेटिक्स? ऑप्शन ए फिजिकल प्रूडेंस, सेविंग, बार्गेनिंग। ठीक है, बार्गेनिंग होगा। ठीक है, बार्गेन होगा, बार्गेनिंग इसमें लिख दीजिएगा। एंड ऑप्शन डी कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में देखिए क्या लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है कि यदि एक शिक्षिका, कोई एक टीचर है, वो क्या करता है, लाभ और हानि के विषय को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लाभ होने की आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, और ग्राहकों को मिलने वाली छूट के सामाजिक महत्व पर जोर दे रही है, तो वो सामुदायिक गणित के किस पहलू पर जोर दे रही है? राजकीय विवेक, ठीक है, या फिर सेविंग यानी कि बचत, सहीजा जा नहीं होगा, इसको बचत कहेंगे। ठीक है, बार्गेनिंग, मोल तोल। ठीक है, मोल तोल कहिए या फिर सौदा कहिए, या फिर ऑप्शन डी सहयोग। क्या होगा इसका आंसर बताइए, 30 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। अगर थ्योरी अगर आप लोग पूरा अच्छे से समझे हैं तो आंसर आप लोग को तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन क्या होता है, लेकिन आप लोग जो है थ्योरी का पहले आप लोग जानना जरूरी होता है। थ्योरी अगर आप लोग पूरा दिल से समझ में आ गया तो भाई क्वेश्चन जो है गलती हो ही नहीं सकता है। तो देखिए हम आप लोग को बताए थे कि जब भी डिस्काउंट का बात करेगा, जब भी छूट का बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बार्गेनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बार्गेनिंग हो जाएगा, देखिए मोल तोल हो जाएगा। बात क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे के पास 10 रुपया है। ठीक है, एक बच्चा के पास क्या है भाई, 10 रुपया है। अगर हम उसे सिखाते हैं कि उसे 5 में से 2 आइसक्रीम खरीदनी चाहिए ताकि उसे और उसकी बहन को 10 रुपया की एक चॉकलेट खरीदने के बजाय एक एक मिल जाए, तो हम छात्रों को किस तरह की गुणवत्ता सिखा रहे हैं? ईमानदारी का, सहयोग का, सहानुभूति का, या फिर दया का? क्या हो जाएगा? देखिए लड़का क्या था, लड़का जो था वो क्या करता है, एक ही चॉकलेट खरीदता है 10 रुपये का। तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुम 10 रुपये का अकेले खाने से अच्छा है तुम 5-5 रुपये का 2 खरीद लो, जिसमें से तुम भी एक खा लोगे और तुम्हारा बहन भी खा लेगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, तो ये किस वैल्यू की ओर इंगित कर रहा है? ठीक है, कौन सा वैल्यू को दर्शा रहा है? ओके, बात समझ में आ गया ना? क्या बोले हम बोले कि मान लीजिए आपके पास, ठीक है, आपके पास 10 रुपया है, तो आप क्या करते हो, और आपके एक बहन भी है, आपके पास एक बहन भी है, सिस्टर भी है, लेकिन क्या करते हो आप जो है 10 रुपये का एक चॉकलेट लेते हो और खा जाते हो। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाई आप जो है चॉकलेट आपको खाने का मन है, तो आप क्या करो, आप जो है 5-5 रुपये का 2 चॉकलेट खरीद लो, जिसमें से एक आप खा लो और दूसरा आपकी बहन को दे दो। तो ये जो हम आपको जो ये बात किए, जो आपसे बात किए, तो ये किस टाइप को मतलब वैल्यू को दर्शा रहा है? क्या होगा, ईमानदारी को दर्शा रहा है, सहयोग को दर्शा रहा है, सहानुभूति को, या फिर दया को? तो देखिए ये जो है हम लोग को दर्शा रहा है, कोऑपरेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि सहयोग को दर्शा रहा है। ठीक है, सहयोग की और बात कर रहे हैं, कि ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक एक छात्रों को पैसे निवेश करने के लिए
चुनने का सबसे अच्छा विकल्प पूछ रहा है। विकल्प ए देखिए क्या दिया गया है, 10,000 रुपये 2 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर, और विकल्प बी 10,000 रुपये 2 साल के लिए 9% चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इस प्रश्न के माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षक किस गुणवत्ता की कोशिश कर रहा है। ठीक, यानी कि क्या कहें, मान लेते हैं हम एक टीचर, तो क्या करें हम जो है अपने बच्चों को क्या करेंगे, पैसे निवेश करने के लिए, यानी कि पैसे को जो आप लोग कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, किस जगह डिपॉजिट करेंगे, किस प्रकार से डिपॉजिट करेंगे, तो इसके लिए जो है हम क्या किए, हम जो है 2 विकल्प दिए, 2 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो उसमें से एक ऑप्शन था कि देखो विकल्प यानी कि पहला ऑप्शन था कि आपको जो है 10 रुपये जमा करना है 2 साल के लिए, और कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 10% जो है आपको साधारण ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है आप लोग को 10,000 रुपये जमा करना है, इसमें भी 2 साल के लिए, लेकिन इसमें जो है 9% चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो ये जो प्रकार का जो हम बात किए, जो हम जो उसको बच्चे को जो ऑप्शन दिए, तो इसमें बच्चे के कौन सा चीज़ में वृद्धि होगी, कौन से गुणवत्ता इसमें बच्चों में आएगा, ईमानदारी का, या फिर बचत रुपये का महत्व, या फिर राजकोषीय विवेक, या फिर सौदा, क्या होगा। देखिए पहला क्या है, ऑनेस्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग रुपीज़, फिजिकल प्रूडेंस, या फिर बार्गेनिंग। देखिए ऑनेस्टी का कोई बात नहीं हो सकता है, बार्गेनिंग तो कुछ यहाँ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग रुपी या फिर फिजिकल प्रूडेंस। तो देखिए हम आप लोग को बोले थे फिजिकल प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रूडेंस का मतलब होता है कि अपने पैसे को क्या करना, सोच समझ कर अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रूडेंस। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए ये जो कथन इसमें दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि हमको जो है कौन सा ऑप्शन में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, क्या हमको ऑप्शन ए में करना है या फिर ऑप्शन बी में करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि भाई किसमें जो है हमको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, और उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पैसा जो है उसी ऑप्शन में हम लोग डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो अपने पैसे को क्या करना है, अगर आप लोग जो है सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग राजकोषीय विवेक, यानी कि फिजिकल प्रूडेंस करेंगे, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ, यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, देखिए प्रबल ने 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर से एक बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 साल बाद वो क्या करता है, 3,000 रुपये में स्टडी टेबल खरीदने के लिए पैसा निकाल लेता है। ओके, उसने अपने पास बचे हुए धन को फिर से 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर से और 2 वर्ष के लिए जमा कर दिया, तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना राशि प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से छात्रों में कौन से मूल्य पैदा किए जा सकते हैं। ठीक, कौन सा वैल्यू जो है क्या होगा, इसमें बच्चे में आएगा, बढ़ेगा। ईमानदारी का, पैसा बचाने और समझदारी से खर्च करने की आदत, या फिर ऑप्शन सी सच्चाई, या फिर ऑप्शन डी सादगी और दूसरे की मदद करना। क्या हो सकता है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बता दे रहे हैं। कौन है, एक लड़का है, उस लड़का का नाम क्या है, उस लड़का का नाम है प्रबल। वो क्या करता है, 5,000 रुपये वो जमा किया हुआ है। ठीक है, 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। तो क्या करता है, जमा तो किया था, लेकिन अब क्या करता है वो जो बच्चा है, क्या करता है अपना स्टडी टेबल खरीदने के लिए उस 5,000 में से क्या करता है 3,000 रुपये निकाल देता है। तो अब भाई उसके पास कितना बचा, अब उसके पास 2,000 रुपये बचा। अब क्या करता है बच्चा जो है उस पैसा को अब क्या करता है, खर्च नहीं करता है, जो 2,000 रुपया था उसको खर्च नहीं करता है। क्या करता है वो जो है उस 2,000 को जो बचा हुआ था वो फिर से बैंक में जमा कर देता है 5% ब्याज की दर से और 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है यानी कि 2 वर्ष के बाद उसको कितना रुपये मिलेगा। तो ये जो प्रकार का जो बात है ये बच्चा के कौन से वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ईमानदारी होगा, या फिर पैसे बचाने और समझदारी से खर्च करने की आदत, सच्चाई, या फिर सादगी और दूसरे की मदद करना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैबिट ऑफ सेविंग मनी एंड स्पेंडिंग इट विजली। ठीक है, यानी कि बच्चे जो है पैसा बचाने और समझदारी से खर्च करने की आदत किस प्रकार से विकसित हो रहा है, ये वैल्यू बच्चे में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।